ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को का अभिनंदन है और आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम। कृपया स्वीकार करें। अभी तक हमने दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में जाना था कि आत्मा की विशेषता क्या है। तो उसी कड़ी को आगे बताते हुए हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा का ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम इसी आत्मा की विशेषता को आगे बताते हुए, जैसा कि श्री कृष्ण जी ने समझाया महात्मा अर्जुन को कि ना जायते म्रियते व कदाचिन ना अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या बताया कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वो ना तो कभी जन्म लेती है और ना जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वो मारा नहीं जाता। फिर आगे बताया कि वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा पुरातन होने की वजह से सृष्टि के पहले से ही है। सृष्टि की रचना बाद में हुई, अतः ये विनाशी सृष्टि आत्मा का स्थान नहीं है, क्योंकि आत्मा और जो जगत है इसमें मेल नहीं है। आत्मा कहीं और से आई है, जो कि संभवतः अविनाशी लोक होगा। तो विचार करें कि ऐसी अविनाशी आत्मा इस विनाशील जगत में कैसे आ गई। इस जगत का और इस आत्मा का किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाता। आत्मा के गुण से जगत के गुण में काफी भिन्नताएं हैं। जगत के गुण से शरीर का मेल खाता है,
शरीर भी परिवर्तनशील है, जैसा कि मैंने उदाहरण देकर बताया था। आत्मा शरीर धारण किए हुए है और शरीर से सभी अनैतिक कार्य हो रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि शरीर के गुण और आत्मा के गुण में बहुत अंतर है। जबकि होना चाहिए कि आत्मा के गुण प्रेम, अहिंसा, दया, करुणा, ज्ञान, विवेक, सत्य, ये शरीर के गुण बनने चाहिए, क्योंकि शरीर में आत्मा का वास है। शरीर की संगति आत्मा से है और बिना आत्मा के शरीर का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आत्मा की ऊर्जा से ही शरीर संचालित है, अतः समस्त आत्मिक गुण शरीर में होने चाहिए, परंतु ऐसा ना होकर आदमी सभी पाशविक कार्य, अनैतिक कार्य, दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या, चोरी, बेईमानी, ठगी, कत्लेआम, आतंकवाद में लिप्त है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर में और कोई है। इस शरीर का संगति और भी किसी से है जिसके गुण शरीर से मेल खाते हैं। कोई और शैतानी ताकत शरीर में है जो हमसे अनैतिक कार्य करवा रही है। हमें उसको पकड़ना होगा। अगर हमें सुधरना है तो हमें उस जड़ को पकड़ना होगा, इसके जड़ तक जाना होगा। हमारे बड़े बड़े विद्वान व समाज सुधारक आदि से आज तक नहीं पकड़ पाए, और ये बड़ी विडंबना है कि जो संत इस सत्य को उद्घोषित करने आए भी इसका उद्घाटन किया, शुरुआत किया, तो उनका इस समाज और दुनिया ने काफी विरोध किया। अब बताइए, वो आपके ही आत्मकल्याण की बात कहते हैं और आप ही उनका विरोध करते हैं, तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है। क्योंकि दुनिया तो उसी शैतान के वशीभूत होकर अनैतिक कार्यों में लिप्त है और हिंसा का बोलबाला चारों तरफ व्यापक है। अतः बुराई के जड़ को पकड़ने का प्रयास करें। इस संदर्भ में बताया गया कि ऐसी सत्य, अविनाशी, चेतन, सहज, अमल, सुखराशि आत्मा सो माया वश भयउ गुसाई और बंध्यउ कीट मरे कट की नाई। तो आत्मा मन और माया के वशीभूत होकर बंधन में आ गई। गोचर जहाँ लग मन जाई, गोचर जहाँ लग मन जाई, और ये सब माया जानू भाई। तो आत्मा मनो माया के बीच कैसे फंसी है, आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर में नीचे से ऊपर तक 7 चक्र हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, ये गुदा द्वार पर है। यहां गणेश भगवान का वास है। फिर दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, ये जनेन्द्रिय लिंग पर है। यहां पर भगवान ब्रह्मा व ब्रह्माणी का वास है। फिर तीसरा है मणिपूरक चक्र, ये नाभि स्थल पर है। यहां पर भगवान विष्णु व भगवती लक्ष्मी का वास है। फिर चौथा है अनाहत चक्र, ये हृदय पर है और यहां पर भगवान शिव व माता पार्वती का वास है। पांचवा है विशुद्ध आख्या चक्र, ये कंठ पर है और यहां पर आद्याशक्ति या माया का वास है।
फिर छठा है आज्ञा चक्र, ये मस्तक के बीचों बीच है, यहाँ पर आत्मा का वास है। फिर सातवां है सहस्रार चक्र, मस्तक के ऊपर सिर के बीचों बीच पर है, यहाँ पर मन रूपी परम ब्रह्म का वास है। इस प्रकार पता चलता है कि आत्मा जो कि आज्ञा चक्र पर है, उसके नीचे माया जो कि विशुद्धि आख्या चक्र पर है, और ऊपर मन जो सहस्रार चक्र पर है, के बीच आत्मा फंसी पड़ी है। आत्मा माया के उलझाने में आ गई है। जैसे बताया कि गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब माया है, और जगत व जगत के पदार्थ सब विनाशशील हैं। अतः माया विनाशी है, जबकि आत्मा अविनाशी है। अब विचार करने की बात है कि जितनी भी हम अनैतिक कार्य कर रहे हैं वो सब माया के लिए, और माया चंचला है, माया रुक नहीं सकती। अंत समय में माया साथ जाने वाली नहीं है। जर जोरू जमीन सब यहीं के हैं और यहीं पर रह जाने हैं। इस पर एक भजन याद आ गया, तो थोड़ा सुनाने का प्रयास करेंगे। वैसे हम कोई गायक कलाकार नहीं हैं। कृपया आप उसके अर्थ को समझिएगा। और गला भी खराब है, तो हमारी गला उतना नहीं चलता है, तो गले पे नहीं जाइएगा, लय पे नहीं जाइएगा, उसके भाव को समझिएगा, क्योंकि भाव ही प्रधान है। तो कहा गया, पल पल में गुरु का गुण गाले, नर तन का ठिकाना नहीं है। बावरे अपनी बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है। पल पल में सदगुरु का गुण गाले, नर तन का ठिकाना नहीं है। कर्ज में तुमको नर तन मिला है, इसे बातों में यूं ना गवाना। यहाँ जितनी भी बातें बना ले, वहाँ चलता बहाना नहीं है। पल पल में गुरु का गुण गाले, नर तन का ठिकाना नहीं है। और जिस माया के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं वो क्या है? तो सोने चांदी व हीरे जवाहर, शान शौकत व ऊंची मकाने, सब यहीं का यहीं रह जाएगा, संग कुछ भी ले जाना नहीं है। पल पल में गुरु का गुण गाले, नर तन का ठिकाना नहीं है। सुख के साथी यहाँ सब हैं तेरे, दुख में तुमसे नजर फेर लेंगे। खुद गरज का है सारा जमाना, इसलिए दिल लगाना नहीं है। पल पल में सदगुरु का गुण गाले, नर तन का ठिकाना नहीं है।
गुरु के चरणों में सिर को झुका ले, पाप का बोझ सिर से हटा ले, भव के बंधन कटेंगे तुम्हारे, और कोई सहारा नहीं है। पल पल में गुरु का गुण गा ले, नर तन का ठिकाना नहीं है। तो लोग ये समझते हैं कि जो ये सब बातें बताया जा रहा है अंत में साथ नहीं जाएगा, ये हवाला दिया जा रहा है, ये सब मुझे छोड़कर बाकी सबके लिए है। इस प्रकार माया व्यक्ति को फांसे रहती है, स्वयं में कोई भी क्रियाशील होना नहीं चाहता, सुधरना नहीं चाहता। ये सब ज्ञान की बातें उन्हें बेकार व फिजूल की लगती हैं। ऐसा कौन व्यवस्थित करता है? वो है मन, जो सहस्रार चक्र पर बैठा हुआ है। इस मन को कोई पहचान नहीं पा रहा है। तीन लोक में मनहि विराजी, ताय न चीन्हत पंडित काजी। धर्मों के बड़े बड़े पुरोधा मन के बयार में बहे चले जा रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहे हैं। मन आपको गलत कार्य करने के लिए उत्तेजित कर देता है, कहता कि अभी कर लो, बाद में देखा जाएगा। लो हो गया, पूरे के पूरे आप मन के फंदे में आ गए। आधुनिक समय में ढेर सारे उदाहरण हैं कि मन और माया ने कैसे लोगों को अपने बस में कर लिए और वे अपनी बनी बनाई इज्जत गंवा बैठे। एक प्रातः स्मरणीय गुरु जी रहे हैं, देखते ही देखते उनके कम ही समय में करोड़ों शिष्य हो गए। कितना इज्जत, शोहरत व मान सम्मान था, साथ में प्रचुर मात्रा में धन संपदा, और क्या चाहिए व्यक्ति को। फिर भी मन माया ने ऐसा नंगा नाच खेला कि वे ऐसा कुकृत्य कर बैठे कि आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। पूरा मान सम्मान इज्जत धूल धूसरित हो गए। अब विचार करें कि अपनी प्रतिष्ठा बनाने में उन्होंने कितनी मेहनत व प्रयत्न किया होगा। क्या वे चाहते थे कि ऐसा कुकृत्य उनसे हो जाए? बिल्कुल नहीं, परंतु उस शैतानी ताकत ने उनसे करवा ही लिया और परिणाम आप सबके सामने है। ऐसे कई कई गुरु व जो अपने आप को महापुरुष समझते थे, उनसे मनमाया ने अनैतिक कार्य करवा करके ही छोड़ा। स्टिंग ऑपरेशन में बहुत से ऐसे केस आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो माया है। इस प्रकार ये जो शरीर है ये भी माया है। कबीर साहिब जी ने कहा कि माया के दुई रूप हैं, सत्य मिथ्या संसार। माया के गुण तीन हैं, जन्म पालन संहार। तो संसार में जो सत्य दिखाई पड़ रहा है वो भी माया है, जो मिथ्या जान पड़ रहा है वो भी माया है। जीवों का जन्म यानी शरीर मिलना, पालन यानी जीवन चलना, संहार यानी मृत्यु होना, ये सब माया के अंतर्गत आता है। माया रोम रोम में इतना रच बस गई है कि हम अपने प्रयास से छुटाना चाह रहे हैं तो छूट ही नहीं रही है। कबीर साहब जी ने कहा कि माया तजूं तजी नहीं जाए, फिर माया मोहि लपटाए। माया यादर माया मान, माया नहीं तहाँ ब्रह्म ज्ञान। माया जल थल माया आकाश, माया व्यापी रही चौपास।
और माया माता माया पिता, माया है स्त्री सुता, और माया मारी करे त्योहार, और कहें कबीर सो नाम आधार। तो अब आइए समझते हैं कि वो शैतानी ताकत कौन है। माया तो शैतान की दासी है। वो शैतान जो चाहता है वो माया को करना पड़ता है। वो शैतान हर जीव के अंदर जर्रे जर्रे में रम रहा है। वो है मन है। इसी मन को कोई जान न पाया मन को कोई जान न पाए, मन ही नाना नाच नचाए। जिस किसने कहा मैंने मन को देखा, मन की रूप न रेखा, घड़ी घड़ी ये वो दिखलाए, जो सपने नहीं देखा, संतों मन की करो विवेका। ये मन बहुत ही शैतान है। ये जीव पर सवार होकर उससे सभी अनैतिक कार्य करवाया जा रहा है। इसका वास सुषमना में है, यही काल व महाकाल है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वाशा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। ये मन शरीर में जीव के साथ निवास कर रहा है। शरीर में मुख्यतः दो लोगों का निवास है, आत्मा और मन। आत्मा शरीर को ऊर्जा दिए जा रही है, जिससे समस्त कार्य संपन्न होते हैं, और मन चुपचाप कार्य को दिशा देता चला जा रहा है। आत्मा मन की चालाकी नहीं समझ पा रहा है और मन के अनुसार कार्य संपन्न कराने में अपनी ऊर्जा लगाया जा रहा है और इस प्रकार अनैतिक कार्य होते चले जा रहे हैं। क्योंकि आत्मा और मन में बहुत ही अंतर है। आत्मा का गुण सहजता व सरलता है, जबकि मन का गुण काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार है। आइए समझते हैं कि मन बारीकी से कैसे आत्मा की ऊर्जा को गलत दिशा की ओर मोड़ देता है। आत्मा अपने स्वभाव के अनुसार जैसे सत्य, दया, प्रेम, करुणा, आनंद, विवेक, शुद्ध विचार, शील, धीरज, साधु भाव, वैराग्य, क्षमा, यथार्थ, अचल, प्रिय वचन, शांति बुद्धि, अद्रोह, शम, अभय, मित्रता, प्रत्यक्ष पारक, निर्णय, आस्ति, नास्ति आदि अलौकिक गुणों के अनुसार डटकर काम नहीं कर पाती। मन इस ऊर्जा को अपने स्वभाव के अनुसार मोड़कर जीव को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित करके उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, कुदृष्ट, कृष्ण दुष्टता, कुटिलता, जलन, ईर्ष्या, गाली बकना, मारना, संताप, चिंता, आशा, तृष्णा, लालच, हर्ष, विषाद, अनेक अनैतिक कार्य के दिशा को तरफ